विजय बहादुर जी, आप सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष हैं। बीते 2 साल से आप इस पद पर बने हुए हैं। इन 2 सालों में दोनों जिला में रोहतास और कैमूर के पैक्सों की प्रगति क्या है? नमस्कार सर, मैं विजय बहादुर सिंह सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वाइस चेयरमैन हूँ। पैक्सों की जो उपलब्धि है वह विगत वर्ष में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति में पूर्णतः सफल रही, लेकिन समय के हिसाब से दिन पर दिन सरकार की दोहरी नीति और पदाधिकारियों की मनमानी के चलते पैक्स आज बर्बादी की स्थिति में खड़ा है। बहुत सारे ऐसे पैक्स हैं जो जमीन बेच रहे हैं, नीलामी घर की नीलामी तक करा लिए, कुछ लोग मर गए, आज तक उन लोगों का चावल नहीं मिला। उसका मेन कारण है सरकार की गलत नीतियाँ। आज पैक्सों के द्वारा एसएफसी को अब जो है कि 201 लॉट के आसपास सीमार आपूर्ति कराया जा चुका है, जिसका भुगतान 3 से 4 महीने से लंबित है, जिसके कारण पैक्सों पर अतिरिक्त इंटरेस्ट लग रहा है। इसके कारण भी पैक्स डिफाल्टर होने की स्थिति है। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि जो एसएफसी के द्वारा पैक्सों को 2 महीने का इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसको बार बार एसएफसी के द्वारा जिक्र किया जाता है, हम भी चाहते हैं क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हम अपने पंचायत में अपने किसानों को उससे लाभान्वित करते हैं। तो फिर जब हम इंटरेस्ट बैंक को लेकर, बैंक से सीसी लेकर के बैंक को हम इंटरेस्ट देते हैं, तो हमसे न बैंक इंटरेस्ट ले, न हमको एसएफसी इंटरेस्ट ले। सरकार जो है कि हमको फ्री में सीसी लोन दे, और जो एसएफसी हमको इंटरेस्ट दे रहा है वो सरकार को ही इंटरेस्ट दे दे। हम लोग निःशुल्क मतलब बिना सूद के हम किसानों से धान प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक पैक्स जो है 11% इंटरेस्ट जो है कि बैंक को देता है, और एसएफसी के द्वारा 7.45% इंटरेस्ट पैक्स द्वारा दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक धान अधिप्राप्ति कर दिया जाता है, और उसका चावल का भरपाई कब होता है? वह होता है अगस्त सितंबर तक चला जाता है। तो एक बीच का गैप है, उसका इंटरेस्ट पैक्स को भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, जब आज स्थिति ये है कि मिलरों के कारण और खराब मौसम के कारण, बारिश के चलते सरकार को एसएफसी को पैक्स द्वारा सीमार आपूर्ति नहीं किया गया, क्योंकि हर साल जो है कि धान गिराने का समय सीमा जो था 31 अगस्त तक निर्धारित किया जाता था, लेकिन इस साल 15 जून रखा गया। 15 जून तक हमारे दोनों जिला सासाराम और भभुआ के पैक्सों के पास लगभग 500 लॉट के आसपास चावल बचा हुआ था। उसे जब डेट बढ़ा 10-15 जून तक जो डेट निर्धारित था, उसके बाद 25 दिन के बाद जो 25 दिन का जो गैपिंग था, उसके बाद जो डेट बढ़ा 10 जून तक का 10 अगस्त तक का 10 अगस्त तक का जो समय सीमा बढ़ाया गया, उसमें पैक्सों के द्वारा चावल गिराया गया। बहुत तेजी के साथ इस 10 दिनों में पैक्सों के द्वारा चावल आपूर्ति किया गया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण बारिश के चलते मिल भी बंद हो जाती थी कभी कभी, उसके चलते भी मिलरों को भी समस्याएं आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी पैक्स तत्परता के साथ चावल आपूर्ति किया। आज इसी कि आज 10 अगस्त का जो समय सीमा था वो समाप्त हो गया, और अभी तक सासाराम और कैमूर में, मतलब सासाराम में 109 लॉट समथिंग करके चावल बाकी है, और कैमूर में 117 लाख चावल बाकी है। बहुत ऐसे पैक्स हैं जिसका मात्र 10 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल तक ही चावल बाकी है, लेकिन समय सीमा नहीं बढ़ने के कारण आज हमारे पैक्स चावल अपने गोदाम में या फिर मिलर के पास रख करके बस इधर उधर दौड़ रहे हैं, सरकार के पास गुजारिश लगा रहे हैं, चिट्ठी पत्री भेज रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी सरकार के कान पे न पदाधिकारियों के कान पे कोई रूम नहीं रहा। कैमूर में लगभग 146 पैक्स हैं, 149 पैक्स हैं, जो भी पैक्स हो। दोनों जिलाओं ने मिलकर आपको उपाध्यक्ष चुना, बीते 2 साल आपका हो गया, तो आप आखिर पैक्सों की इस सुनवाई कैसे हो गए, जबकि प्रभारी मंत्री सरकार आपका
प्रभारी मंत्री जो हैं सहकारिता मंत्री हैं बिहार सरकार के, बहुत बड़े बड़े घोषणा भी हमने सुना यहाँ पर करके चले जाते हैं, हर समय घोषणा करते हैं, तो घोषणाओं का असर कितना होता है आम पैक्सों पर? जबकि आप कहा कि बहुत सी पैक्स ऐसे हैं कि जर जमीन बेच दिए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जर जमीन बेचने के कागार पर। तो आते हैं आप लोग चांदी का मुकुट पहना देते हैं, क्या उम्मीद से चांदी का मुकुट पहनाते हैं आप? देखिए, हम सभी लोगों जो हमारे यहाँ आए, कोई भी अतिथि अगर हमारे यहाँ आता है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उसका सम्मान करें। और जो हमारे माननीय सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी हैं, वह हमारे जिला का संस्कार है, चाहे वो मुकुट हो या फिर एक फूल हो, उससे हम उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन हमारे पैक्सों के हित के बारे में न मंत्री जी सोच रहे हैं, न यहाँ के मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, न यहाँ के पदाधिकारी सोच रहे हैं। सर मेरा बात को थोड़ा सा गौर किया जाए, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आप घुमा दिए बात को दूसरी तरफ। मेरा क्वेश्चन यह है कि बीते 3 साल से हमारा जिला कैमूर, हमारा पैक्स किसान जो है वो परेशान है अरवा उठने के चक्कर में। 3 साल से सरकार के द्वारा संतावना दिया जा रहा है। जब ये अरवा बहुल क्षेत्र है तो सोचना काहे नहीं इसको अरवा कर दिया जाता है? इसकी भी बात हम लोगों ने मांग रखी थी सरकार से, और माननीय मंत्री जी से भी अपनी इस बात को हम लोगों ने रखा था। लेकिन पैक्स के हित में जो एफसीआई और सरकार की जो मानसा है कि नहीं, आने वाले समय में हम इसको, जिस तरह से मिलरों का दोहन किया गया हमारे यहाँ पूरे कैमूर और सासाराम जिला में, मिलरों का जिसमें सरकार का लगभग करोड़ों रुपया फंस गया और मिलर लेकर चले गए, उसका एकमात्र ऐसा नहीं था कि मिलर ही दोषी थे, उसमें सरकार की कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका थी। मिलरों के पास चावल सर गया, चावल का उठाव नहीं हुआ, इसके चलते मिलर भाग गए। आज सेम जो मिलरों की स्थिति थी, आज सरकार की मंशा पैक्सों के साथ वही है। हम लोग आज कैमूर और सासाराम जिला के अधिकांशतः लोग अरवा का सेवन करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कैमूर और सासाराम, जो कि पूरे बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ से भी उसना लेने का काम कर रही है। ठीक है, हम उसना देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसना देने के बाद उस चावल का समय से भुगतान हो, समय से हमारा चावल ले लिया जाए, यह मायने रखता है। हमारी स्थिति बदतर हो रही है उसना चावल के चक्कर में। देखिए क्या स्थिति है हमारे जिला की, जितने हमारे जिला में उसना चावल, अरवा चावल का खपत है, वह हमारे जिला से न लेकर के वह पंजाब से या अन्य राज्य से मंगाया जाता है अरवा चावल। अगर अरवा चावल अगर जितना हमारे आपूर्ति आवश्यकता है यहाँ के डीलरों को, यहाँ के गरीब लोगों को अरवा देने का, अगर वह सिर्फ पैक्सों से ले लिया जाए तो हमारे सासाराम और कैमूर दोनों जिला का अरवा का जो है कि चावल पैक्स दे देगा। चुनाव का मौसम है, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। अभी तक मैं देख रहा हूं कि सहकारिता विभाग के पैक्सों के प्रति और किसानों के प्रति कोई घोषणा नहीं हुई है। आपका मुख्य मांग क्या है? मैं यही चाहूँगा सरकार से कि सरकार किसानों को बोनस दे धान पर। दूसरी बात, जो चावल पैक्स को जो सीसी मिलता है वह विदाउट इंटरेस्ट दिया जाए, और हमें एसएफसी के द्वारा जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी न दिया जाए। और हमारे जिला में दोनों जिला सासाराम और कैमूर दोनों जिला को 100% अरवा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, जो आपने टुडे बिहार न्यूज़ के लिए इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।